अस्सलाम वालेकुम। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स को बड़ा डिटेल में आज हम कवर करेंगे कि ईटीएफ्स क्या होते हैं, इनके पीछे क्या साइंस है या क्या मैकेनिज्म है। अगर इनमें इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए तो फ्यूचर में किस तरह से रिटर्न्स आ सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में एंट्री लें या ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट प्लान करें। मेरी तरफ से सबसे बेहतरीन ईटीएफ कौन सा रिकमेंडेड है, ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप में से कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो पहले मार्केट के बारे में समझना होगा कि मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर उसके माइंड में वैल्यू इन्वेस्टिंग है तो कंपनीज़ की सिलेक्शन करते हुए अच्छा एनालिसिस करना होगा कि किन कंपनीज़ की सिलेक्शन करना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, अलॉन्ग द वे कैसे ट्रैक करना है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि मार्केट को आप नहीं समझते या नहीं समझना चाहते बट फिर भी आप कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या हमें रिटर्न्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और यहीं पे ईटीएफ्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक एग्जांपल से। वो ये कि अगर कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में काम करेगा तो चंद कंपनीज की सिलेक्शन करेगा, 5 10 या 15। अगर उसके माइंड में वैल्यू इन्वेस्टिंग है तो वो देखेगा कि ये कंपनीज डिविडेंड पे स्टॉक हैं, ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं। उसकी बेसिस पे उसने कंपनीज की सिलेक्शन की और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बेहतर परफॉर्म करें। फिर वो पर्टिकुलरली अपना एनालिसिस आगे भी लेके चलेगा, देखेगा कि मार्केट के मुताबिक ये किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। अगर कोई अंडर परफॉर्मिंग है तो वो कंपनी स्विच करेगा। सही अलॉन्ग द वे ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छी एफर्ट्स भी लग रही हैं। और अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो आपको नुकसान भी हो सकता है। क्लियर ये बात? अच्छा, यहाँ पे एक और बात है इन्वेस्टमेंट को लेकर। आप जिन कंपनीज की भी सिलेक्शन कर रहे हैं, किसी का शेयर 600 का है, 200 का है, 50 का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको शेयर्स की बाइंग करना होगी। लेकिन अगर यहाँ पे किसी की इन्वेस्टमेंट कम है तो उसके पास तो फिर उस तरह से ऑप्शन नहीं अवेलेबल होंगे। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ईटीएफ्स का। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अमेरिकन्स ने निकाला कि उन्होंने डिफरेंट बास्केट्स बना दी। गोल्ड को लेके डिफरेंट बास्केट है, स्टॉक्स को लेके डिफरेंट है, स्टॉक्स को लेके आगे कैटेगरीज डिफरेंट कर दी, बॉन्ड्स को लेके डिफरेंट है, क्रिप्टोज को लेके डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम स्टॉक्स को के ईटीएफ्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एक बास्केट में चंद शेयर्स को रख दिया। जो भी शेयर्स हैं, 5 कंपनीज हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वट जो भी हैं, अभी उस बास्केट के यूनिट्स बना दिए कि और एक यूनिट की प्राइस ये नहीं है कि आपको हर कंपनी के एक एक शेयर की प्राइस देना होगी, नहीं, उसकी प्राइस को बहुत कम कर दिया कि हर बंदे की एक्सेस में वो आ गए। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? अभी ये जो ईटीएफ है ये जस्ट लाइक अ स्टॉक है जो कि एक्सचेंज पे उसी तरह से ट्रेड होता है। आप डे टाइम में जब बाय करना चाहें, जब सेल करना चाहें कर सकते हैं। बट जब भी आप ईटीएफ में प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर का गोल क्या होना चाहिए कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं। मंथली चाहे 5,000 करें, 10,000 करें, रेगुलर बेसिस पे करते जाएं। सही। और ये जो ईटीएफ्स हैं एक्चुअली, जो भी इसमें स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे वो स्टॉक्स ग्रो कर रहे होंगे वो ईटीएफ का जो इंडेक्स है वो अकॉर्डिंगली उसी तरह से ग्रो कर रहा होगा। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया? एक और भी यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा, ये ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? ये तो सेम लग रहे हैं। सेम हैं, लगता है सेम है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को उस तरह से ट्रेड नहीं किया जा सकता। ईटीएफ्स को डेली बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को जब आप लेके चलते हैं तो वहाँ पे आपको 2 3 4% की फ़ी देना पड़ती है, मैनेजमेंट फ़ी देना पड़ती है। उसके बाद एंट्री की फ़ी है, मे बी एग्जिट की भी फ़ी कुछ कंपनीज लेती हैं। बट यहाँ पे ये जो ईटीएफ्स हैं उसकी फ़ी बहुत नॉमिनल है, 0.% कुछ फ़ी है, उसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। डेली बेसिस पे अगर आप उसको लिक्विडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। फ्यूचर में एक कैपिटल गेन और डिविडेंड्स को लेके आपको यहाँ पे जिस तरह से स्टॉक्स में बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पे भी बेनिफिट्स होंगे। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और आज अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डेटा पोर्टल पे आप जाएं, सेक्टर समरी में जाएं, तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का एक ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपको 9 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिलेंगे जिनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं, उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। इसको आपने देखना है। बट इसमें से जो सबसे बेहतरीन है वो है मीज़ान ईटीएफ। एक तो जो इनकी प्लानिंग है वो है शरिया कंप्लाइंट कंपनी की बास्केट इन्होंने बनाई है और इसमें इन्होंने क्या रखा है, टोटल 12 कंपनीज़ की इन्होंने सिलेक्शन की है। और जो आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उनमें 12 में से काफ़ी कंपनीज़ होती हैं जो कि मैं ऐड करता हूं क्योंकि ये कंपनीज़ बहुत बेहतरीन है। अगर इसको ओवरऑल एनालाइज किया जाए तो क्या देखना क्या होता है, पहले तो ये देखें इसकी कंपोजिशन क्या है कि ऑयल एंड गैस है, बैंकिंग है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट सेक्टर है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ का, अगर सेक्टर्स का 12 कंपनीज़ का इन्होंने मिक्स किया जो कि शरिया कंप्लाइंट है। पहली तो ये बात हो गई।
इस्लामी लिहाज से भी आपको ये पता होना चाहिए। और आपको कब ये बाय करना चाहिए, कब आपको ये सेल की तो आप अपने दिमाग से थोड़ा सा निकाल दें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, 10 15 20 साल के आपको अच्छे बेनिफिट्स आएँ। अभी आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई ETF सिलेक्ट करें, या जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना एनालिसिस करके, क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि आपको ये एक बास्केट मिल गई है। जैसे ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे होंगे, उसी तरह से आपको परफॉर्मेंस होगी। अभी ये जो 12 कंपनीज हैं, मे बी इनमें से किसी दिन 4 5 कंपनीज परफॉर्म ना करें, बाकी कर दें। अगले दिन एक आध सेक्टर परफॉर्म ना करे, बाकी सेक्टर कर दें। लेकिन इस तरह से एक्चुअली इसकी कंपोजिशन की गई है कि ओवरऑल आपको बेनिफिट हो। क्लियर? अच्छा, इसके आप ना मिनिमम 500 यूनिट बाय कर सकते हैं। और बाय करने का मैं आपको आसान सी ट्रिक बता देता हूँ, जो कि आपको देखनी है। वो ये कि चाहे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे जाएँ, मीज़ान ETF निकालें, और जहाँ पे आपको उसकी करंट प्राइस तो पता चल ही रही होगी। लेट्स से जो अभी है वो है अराउंड 14 चल रही है, 14.9 है लेट्स से। और जहाँ पे आप ये देखें कि आई नैव कितनी है, आई नैव इसकी लेट्स से अब अगर है जी 13.9, 13.9 है लेट्स से। और अगर आपको मार्केट में वो मिल रहा है 13.6 का, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी वैल्यू है उससे आपको 0.3 वो कम मिल रहा है। बट आपने ये मेक श्योर करना है कि वो आई नैव के करीब करीब आप उसको बाय करें, और रेगुलर बेसिस पे उसको बाय करते जाएं हर महीने में। अभी 5 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लें 13-14 से, कितनी अमाउंट बनती है? ये 6,900 कुछ रुपये बनते हैं आज की डेट में। अभी कल को अगर ये प्राइस 16 को जाएगी, 17 को जाएगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली इसको मल्टीप्लाई 5 यूनिट से कर लें, और उसको आप बाय करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो मीज़ान ETF को ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा। ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, और ये फ्यूचर में काफ़ी थ्राइव करेगा। ETFs ऑल ओवर द ग्लोब, US मार्केट, इंडियन मार्केट, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इनकी वर्थ भी है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाना है। चाहे स्टार्ट में कम बनाएं, बट ओवरऑल जैसे आपको बेनिफिट होते जाएंगे, तो खुद ही आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो ये एक मैंने वीडियो बनाई ETFs को लेके। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो इनको लेके, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर सकूँ। और आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।